गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का द्वादश पाठ जिसका नाम है विद्याधनम, विद्यारूपी धन। ठीक है, इसके पहले हम देखते हैं कुछ कठिन शब्द। चौरहार्यम माने चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य। भारकारी माने भार बढ़ाने वाली। प्रच्छन्न गुप्तम अत्यंत गुप्त, सीक्रेट। ठीक है, अत्यंत गुप्त। परा सबसे बड़ी। केयूरा बाजूबंद। ठीक है, बाजूबंद ये हाथ में पहनने वाला आभूषण होता है। ठीक है, गहना होता है ये, केयूरा बोलते हैं, बाजूबंद। मूर्धजा वेड़िया चोटी, जो महिलाएं बनाती हैं बालों में चोटी, या बाल को संवारने को भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, संस्कृता संस्कार युक्त। ठीक है, कल्चर्ड संस्कार युक्त, जिसमें संस्कार भरे हों। ठीक है, कुछ और शब्द देखते हैं। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि अर्थात संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका अर्थ हुआ। अगला देखिए, तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य। इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य, इसका अर्थ होता है अतः दूसरे सबको छोड़कर। यह थोड़े कठिन शब्द हो गए। इसमें 4 श्लोक है, इस पाठ में 4 श्लोक है जिसका हिंदी अनुवाद हम आज करेंगे। ठीक है, देखिए, न चौरहार्यम से लेकर सर्वधन प्रधानम पहला श्लोक है। दूसरा है विद्या नाम से लेकर विद्या विहीन पशु, दूसरा श्लोक है। केयूरा न से लेकर वाग्भूषणम भूषणम, ये है तीसरा। और चौथा है विद्या नाम नरस्य से लेके विद्या अधिकारम कुरु। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं न चौरहार्यम से। न चौरहार्यम न राजहार्यम न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ठीक है, इसमें अभी हमने शब्दार्थ में पढ़ा। चौरहार्य माने चोरों के द्वारा चुराने योग्य। राजहार्य माने राजा के द्वारा छीनने योग्य। भातृभाज्यम मतलब भाइयों के द्वारा बांटने योग्य। जब बंटवारा होता है तो भाइयों में बांटा जाता है ना, लेकिन विद्या कोई बांट नहीं सकता है। भारकारी मतलब भार को बढ़ाने वाला। वर्धते, वर्धते या वर्धत, इसका अर्थ होता है बढ़ता है। ठीक है, देखते हैं विद्याधनम, विद्यारूपी धन। ठीक है, न चौरहार्यम चोरों द्वारा चुराने योग्य नहीं है। न च राज्यहार्यम विद्यारूपी धन जो है वो चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, न ही राजा के द्वारा वह क्या है, छीनने योग्य है। राजा उसे छीन भी नहीं सकते हैं। न भातृभाज्यम और भाइयों के द्वारा यह बांटने योग्य भी नहीं है। अगर भाई चाहे तो इसको बांट नहीं सकते हैं आपस में। न च भारकारी, और अगर कोई धन आप ले लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, चाहे पैसा हो, रुपया हो, गहना हो, तो उसका भार बढ़ता है। लेकिन विद्यारूपी धन जितना भी इकट्ठा करते जाएं वो क्या होता है, भार नहीं बढ़ाता है, भार को न बढ़ाने वाला है। व्यय कृते वर्धत, व्यय माने खर्च करना। खर्च करने पर यह क्या होता है, वर्धत एव नित्यम, नित्य क्या करता है, यह बढ़ता ही है। अर्थात यह जो विद्यारूपी धन है यह खर्च करने पर क्या होता है, बढ़ता है। विद्याधनम विद्यारूपी जो धन है वह सर्वधन प्रधानम,
सभी धनों में क्या है? प्रधान है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कई बार सुनिएगा। अगला देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यश सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। ठीक है, इसको देखते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ लिया है, प्रच्छन्न गुप्तम माने हमने पढ़ा था अत्यंत गुप्त। ठीक है, परा माने सबसे बड़ी। अर्थ देखते हैं। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या मनुष्य का वास्तविक रूप या सौंदर्य है। विद्या नामस्य नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। अर्थात विद्या मनुष्य का सौंदर्य क्या करती है? बढ़ाती है। ठीक है, प्रच्छन्न धन गुप्त धनम, यह अत्यंत छुपा हुआ धन है। यह अत्यंत छुपा हुआ धन है। आप अगर जेब में रखे हो 25-50 हजार रुपए का नोट रखे हो, ढेर सारा नोट, तो दूसरों को देख के पता चल जाएगा। लेकिन जो विद्यावान जो होते हैं उनको देख के क्या होता है? उनके गुण का आकलन नहीं होता है। जब उनकी परीक्षा ली जाए या उनसे बात किया जाए, उनके व्यवहार का आकलन किया जाए, तब पता चलता है कि यह व्यक्ति तो बहुत क्या है? विद्वान है। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या भोग करी, विद्या सुख साधन उपलब्ध कराने वाली है। ठीक है, यह क्या करती है? यश, यह यश यानी प्रसिद्धि को भी दिलाती है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। ठीक है, विद्या बंधु जनु विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या विदेश जाने वालों की क्या है? साथी है, मित्र है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। ठीक है, विद्या सब में श्रेष्ठ है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। न ही धनम, धन नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन मनुष्य किसके समान है? पशु के समान है। ठीक है, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, न कि धन। धन नहीं, बल्कि राजा भी किसको पूजते हैं? विद्या को। और जो व्यक्ति विद्या विहीन है वह किसके समान है? वह पशु के समान है। ठीक है, अगला देखते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलोपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणेका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। इसका देखते हैं। इसमें कुछ शब्द थे जैसा कि आया था पहला। केयूरा बाजूबंद था। ठीक है, चंद्रोज्ज्वला माने चंद्रमा के समान सफेद। विलेपनम माने लेप जो लगाते हैं, लेप होता है ना क्रीम जैसा, उसको लेप कहते हैं। न अलंकृता माने नहीं सजाया हुआ। मूर्धजा माने आपको मैंने बताया था, मूर्धजा माने होती है वेड़ी या चोटी। ठीक है, और देखते हैं इसका अर्थ। केयूरा न विभूषयन्ति, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम। बाजूबंद, केयूरा माने बाजूबंद। बाजूबंद मनुष्यों को सुशोभित नहीं करते। यहाँ पर बाजूबंद का अर्थ एक तरह से हम आभूषण से ले रहे हैं। पुरुषम माने यहाँ पर पुरुष नहीं, एक मानव सबके लिए है।
पुरुष स्त्री सबके, मनुष्य के लिए। हारा न चंद्रोज्ज्वला, ठीक है, न चंद्रोज्ज्वला हारा, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। न स्नानम, न ही स्नान, न लेपम, न विलेपनम, न लेप, वही लेप या विलेपनम, न कुसुमम, न फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और सजाई हुई क्या हुए बाल, केश, ठीक है, न ही सजाए संवारे गए हुए केश, ठीक है। आजकल आप लोग खूब बाल सजाते हैं ना, उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। बाल झाड़ना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है विद्या, ठीक है। तो बाजूबंद मनुष्यों को शोभित नहीं करते, न चंद्रमा के समान उज्जवल हार, न ही स्नान, न ही लेप, न फूल, न ही संवारे सजाए गए आपके केश, बाल। वाणे का सम अलंकरोति पुरुषम, केवल एक ही वाणे का, केवल एक ही वाणी, ठीक है, वाणी माने भाषा, हमारी बोली ही मनुष्य, पुरुषम मनुष्य को क्या करती है, सुशोभित करती है। केवल एक ही वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। वह वाणी कैसी हो, वह वाणी जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, वह कैसी हो, या संस्कृता धार्यते, वह वाणी कैसी हो, संस्कार युक्त हो वाणी, और संस्कार युक्त वाणी जो होती है वही मनुष्य को क्या करती है, सुशोभित करती है, ठीक है। आपकी बात करना आपका दर्शाता है कि आपके घर का, आपके परिवार का माहौल और संस्कार कैसा है। आगे देखते हैं। छियन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम, सभी आभूषण, छियन्ते अखिल भूषणानि, सभी आभूषण, छियन्ते क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सतम वागभूषणम भूषणम, परंतु वाणी रूपी वागभूषणम, वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता। अर्थात हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कार युक्त होनी चाहिए। आगे देखते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्य छे, आश्च आश्रय धेनु काम दुघा रतिश्च, विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, सत्कारयतनम कुलस्य महिमा रत्नैर बिना भूषणम, तस्माद नयन उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु, ठीक है। इसका देखते हैं। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, विद्या मनुष्य की अपार कीर्ति यानी प्रसिद्धि है। विद्या मनुष्य की क्या है, अपार कीर्ति प्रसिद्धि है, करती है ना। कोई अगर निकाल ले, कोई बहुत अच्छा एग्जाम निकाल ले, किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए, तो उसके लोग कहते हैं ना कि अरे उनका लड़का है, या उस स्कूल से पढ़ा है, या उस मोहल्ले में रहता है, तो उससे क्या होती है, कीर्ति फैलती है, मतलब प्रसिद्धि होती है। भाग्य क्षय आश्रय, भाग्य के क्षय होने पे, अर्थात जब बुरा समय आता है तो विद्या क्या बनती है, सहारा बनती है। आश्रय सहारा बनती है। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो विद्या उसका सहारा बनती है। धेनु काम दुधा, कामनाओं को पूरी करने वाली काम धेनु गाय के समान, अर्थात विद्या क्या करती है, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है ना। अगर आप किसी की सहायता करना चाहें, या घर बनवाना चाहें, या माता पिता को कहीं घुमाना चाहें, यात्रा पे ले जाना चाहें, ये सब चीजें किससे पूरी होती हैं, या सुख साधन चाहते हैं, वह किससे, विद्या से कमाए गए धन से पूरा होता है। तो विद्या क्या है, कामधेनु गाय की भांति क्या करती है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। रतिश्च, रतिश्च रतिश
च, यह विरह में रति है, अर्थात वियोग में क्या है विद्या, हमारा सहारा है। विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, नेत्रम तृतीयम च सा, यह क्या है, यह विद्या हमारी तीसरी आंख की भांति है। अर्थात क्या है यह हमारे तीसरी आंख मतलब जो हमारी दो आंखें न देख पाती हैं वह हमें दिखाने का कार्य कौन करता है, विद्या। विद्या हमारी तीसरी आंख की भांति हमारे साथ रहती है। ठीक है। सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा, ठीक है। और ये क्या करती है, सत्कार्य मतलब सम्मान दिलाने वाली, सत्कार्यतनम, और कुलस्य महिमा, और हमारे कुल का भी नाम क्या करती है, बढ़ाती है, महिमा बढ़ाती है। अर्थात विद्या सम्मान दिलाने वाली है और हमारे कुल की महिमा को भी बढ़ाने वाली है। रत्नैर बिना भूषणम, यह ऐसा आभूषण है जिसमें रत्न नहीं जड़े होते। विद्या रूपी जब धन आप अर्जित करते हैं तो आपको जब डिग्री मिलती है तो उसमें रत्न नहीं जड़े होते हैं। तो यह कैसा आभूषण है जिसमें रत्न जड़े नहीं होते हैं। तस्माद्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, इसलिए अन्य सभी विषयों को, विषय माने जो आपको भटकाएं, उनको छोड़कर किस पे अधिकार करना चाहिए, विद्या पर अधिकार करना चाहिए। अर्थात यहाँ पर इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं कि हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, हमें ज्ञानी बनना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शब्दार्थ, तो उसके बाद इनका अनुवाद PDF है, उसमें से आप सहायता ले सकते हैं। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।